और होती जोरा जोरी चने के खेत में। अब आपसे ही मैं पूछ रहा हूं, 1.5 फुट का चने का खेत होता है, क्या उसमें जोरा जोरी हो जाएगी? लेकिन लिख दिया सा उसने। यह स्थिति है साहब गीतकारों की। तू जहां जहां चलेगी तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। क्या कुत्ता है क्या? मैं पर्वतों से टकरा गया, अंधा है क्या? छत पर सोया था बहनोई में, तने समझकर सो गई। राणा जी मुझे माफ करना, गलती मारे से हो गई। अब तुझे पता थी कि छत पर बहनोई सो रहा है, तो तू क्यों गई? अगर तू वहां चली गई तो फिर राणा जी माफ नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? एक और गीत आया साहब, बंबई से गई पूना, पूना से गई पटना, फिर भी न मिला सजना। अरे मैंने कहा तू जिस्मी में ही आती, यहां तो तमाम पट्टे हैं। सजन शीतल जी, देखिए अभी जब मैं आया तो सजन शीतल के घर पहुंच गया। इनका लड़का मुझे बाहर खड़ा मिल गया। मैंने कहा बेटा ये बताओ पापा हैं? बोला कौन से वाले? मैंने कहा बेटा कितने पिताजी हैं? बोला लिखित पढ़न 5 हैं। मैंने कहा 5 पिताजी? कि हाँ। ताज्जुब क्यों मानते हो अंकल, आपके बताऊंगा तो पूरे 6 बैठेंगे। मैंने कहा बता। अब बच्चे का जवाब सुनना और एक एक उसका जवाब का आनंद लेना। बोला परमपिता परमात्मा सबका पिता है या नहीं है? मैंने कहा है। तुम्हारे अपने पिताजी तुम्हारे पिताजी हैं या नहीं है? मैंने कहा हैं। अपनी पत्नी के पिताजी से क्या कहते हो? मैंने कहा पिताजी। कितने हो गए? मैंने कहा 3। चौथा बताऊं? मैंने कहा बता। चौथे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। 5वां बताऊं? अब 5वां आपकी समझ में आता है तो तालियां उठाना थोड़ी सी। 5वां बताऊं? मैंने कहा बता। कि जब गाय हमारी माता है तो फिर सांड कौन हुआ? और बोला 6वां बताऊं? मैंने कहा बता। 6वां अगर आपकी पसंद आता है, आपकी समझ में आता है तो दोनों हाथ ऊपर करके तालियां उठाना आप। बोला 6वां बताऊं? मैंने कहा बता। कि अंकल जी जब अपनी कहीं दबती है, कहीं फंसती है तो गधे को भी आप बना लेते हैं कि नहीं बना लेते हैं? तो साहब ये गीतकारों की स्थितियां होती हैं। मैं चाहता हूं आपको हंसने हंसाने के लिए एक कवि को आप लोगों के बीच में आमंत्रित करूं, जो हमारे बीच में अलीगढ़ से पधारा हुआ है। आप सब लोग जानते हैं अलीगढ़ ताला तालियों का शहर होता है, लेकिन साहब उसके पास एक ऐसी चाबी है, एक ऐसी ताली है जो वो स्वयं साथ में लेकर के आया है। उस ताली से आपकी तालियों का जो ताला है वो निश्चित रूप से खुलेगा। ये मैं पूरी उम्मीद के साथ उस कवि को आप लोगों के सामने आमंत्रित करना चाहता हूं और डॉक्टर सुनील जोगी की 4 पंक्तियां उसके सम्मान में पढ़ना चाहता हूं कि पसीने की करो पूजा गरीबी भाग जाएगी, पसीने की करो पूजा गरीबी भाग जाएगी, जरा सा मुस्कुरा दो बदनसीबी भाग जाएगी, और चेहरे पर खुशी होगी पड़ोसिन गाल चूमेगी। चेहरे पर खुशी होगी पड़ोसिन गाल चूमेगी, अगर मुंह लटका के बैठोगे तो पत्नी भाग जाएगी। आइए हम सुनते हैं ऐसे हास्य और व्यंग के बेजोड़ कवि भाई मणि मधुकर मूसल को। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप स्वागत करें, सम्मान। मेरे माइक पर आते ही दादा पानी मांग गए। दादा तो पहले से ही पी रहे थे, भाई साहब मांग गए। बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं हमारे राम राहुल जी। विद्या की देवी मां सरस्वती के चरणों में नमन करता हूं। मंच पर उपस्थित सभी सरस्वती पुत्रों को प्रणाम करता हूं और पापा जी के साथियों के साथ जब काव्य पाठ करता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सभी को प्रणाम करता हूं। स्वागत। और तालियां इस बात पे होनी चाहिए, ईमानदारी से बता रहा हूं कि आज मैं जो कुछ भी हूं, जहां भी हूं, परम आदरणीय पदम सिंह अलवेला जी की वजह से हूं। नहीं अब तक तो मैं बहुत उन्नति कर गया होता। वाह वाह। हाँ, ताली जोड़ते बजाया करो जिससे मन लगे। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के। अतुल जी ने और हमारी सीमा बहन जी ने पूरे देश में कविताओं के माध्यम से इस गांव का परचम लहराया है।
मैं चाहता हूं इनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। और प्रधान जी को नमस्कार करता हूं मैं कि समय से पधार चुके हैं। तब मैं 2-3 छंद आपको सुनाता हूं, फिर हास्य पर आता हूं। यहां पर मातृशक्ति बैठी हुई हैं, तब इनके सम्मान में एक छंद रखता हूं कि नारियों को पूजें वहां देवता निवास करें, वो हमारी सभ्यता कहां पे आज सो गई। वाह वाह वाह। कि नारियों को पूजें वहां देवता निवास करें, वो हमारी सभ्यता कहां पे आज सो गई। और पन्ना धाय जैसी नारियों ने यहाँ त्याग किए, झांसी वाली रानी की कहानी कहाँ खो गई। कि पन्ना धाय जैसी नारियों ने यहाँ त्याग किए, झांसी वाली रानी की कहानी कहाँ खो गई। कि कैसे गाने दे रहे हैं देश को फिल्म वाले, सुन के ये गाने मेरी आत्मा भी रो गई। और अगली पंक्ति आप तक पहुंच जाए तो सभी की जोरदार तालियां चाहूंगा। कि कैसे गाने दे रहे हैं देश को फिल्म वाले, सुन के ये गाने मेरी आत्मा भी रो गई। और एक प्रश्न पूछता हूं सारे देशवासियों से, भारत की मुन्नी बदनाम कैसे हो गई। वाह 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 वाह। कि एक प्रश्न पूछता हूं सारे देशवासियों से, भारत की मुन्नी बदनाम कैसे हो गई। कि मुन्नी के नाम पे तो ये भी आगे देख लीजिएगा। तब कहना चाहूंगा कि हाथ से किए हुए दान को जो वापस ले, ऐसा हमें कहीं कोई दानी नहीं चाहिए। और धन होते हुए भी गरीबों को जो दान ना दे, ऐसा इस धरा पे धनवानी नहीं चाहिए। कि जिसमें शहीदों की शहादत का जिक्र ना हो, ऐसी झूठ मूठ की कहानी नहीं चाहिए। और देश को जरूरत है लज्जाशील नारियों की, हमको तो शीला की जवानी नहीं चाहिए। राजेश जी बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बड़े मन से सुन रहे हैं। तब कहना चाहूंगा कि भूखा यदि कोई हो तो भोजन उसे खिला दो, इससे बड़ा कोई और दान नहीं होता है। और शीश कट जाए किंतु झूठ से वो झुके नहीं, इससे बड़ा और स्वाभिमान नहीं होता है। कि कर्मों से सुख दुख मिलते हैं हमें यहाँ, कोई भी जन्म से महान नहीं होता है। और अब के देश की बात आ रही है तो आपको दूने उत्साह के साथ तालियां बजानी है। कि कर्मों से सुख दुख मिलते हैं हमें यहाँ, कोई भी जन्म से महान नहीं होता है। और मातृभूमि के लिए जो हो गए शहीद यहाँ, इससे बड़ा और बलिदान नहीं होता। वाह वाह वाह, बलिदान नहीं होता। वाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। कवियों ने मिलकर के मेरा नाम मूसल रख दिया। तब साहब मैं अपना परिचय देता हूं। स्वागत है। आदरणीय बैठे हुए हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं। तब कहना चाहूंगा कि पृथ्वी से अत्याचार दूर करने के लिए रखते थे राम जी धनुष बाण साथों में। भाई साहब जरा सुन लीजिएगा कि पृथ्वी से अत्याचार दूर करने के लिए रखते थे राम जी धनुष बाण साथ में। और दुष्टों के संहार हेतु करने प्रहार हेतु कान्हा ने लिया था अवतार आधी रातों में। वाह, के दिन और दुखियों पे करते कृपा है प्रभु, बरसाई हुंडियां थी नरसी के भातों में। और कितना सौभाग्यशाली मूसल का ये जन्म, मूसल लगा हुआ है दाऊ जी के हाथ में। वाह, कितना सौभाग्यशाली मूसल का ये जन्म, मूसल लगा हुआ है दाऊ जी के हाथ में। के कविता सुनाने पंडित जी ने है बुलाया यहाँ, जिंदगी के सारे गमों को तो हरता हूं मैं। और किसी को रुलाना पाप तो हंसाना पुण्य भी है, इसलिए पुण्यों से ये झोली भरता हूं मैं। वाह, कि किसी को रुलाना पाप
तो हंसाना पुण्य भी है, इसलिए पुण्यों से ये झोली भरता हूं मैं। कि जिनके भी दांत यहाँ नकली लगे हुए हैं, ऐसे श्रोताओं को हंसाने से डरता हूं मैं कि कहीं बत्ती सी हाथ पे ना आ जाए। जिनके भी दांत यहाँ नकली लगे हुए हैं, ऐसे श्रोताओं को हंसाने से डरता हूं मैं। और आया हूं अलीगढ़ से, तालियों की चिंता नहीं, ताले तालियां तो सप्लाई करता हूं मैं। बाबा